राजस्थान में कांग्रेस ने इशारे इशारे में इंस्टाग्राम पेज पर एआईसीसी के माध्यम से, जी हाँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिशियल अकाउंट के माध्यम से ये ऐलान कर दिया है, गहलोत ही होंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव इस बार फिर से होगी और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, तो गहलोत को उनकी कुर्सी से ना कोई हिला सकता है न ढका सकता है। तो पायलट जो उड़ान भरने की उम्मीद के साथ कांग्रेस में अब तक टिके हुए थे, उनके लिए दूसरा विकल्प क्या है। डिप्टी सीएम के पद को तो उन्होंने 2020 में ही ठुकरा दिया और सीएम पद के लिए उन्होंने कहा वो जनता के बीच जनता की सेवा के लिए जुड़े हैं, पद के लिए नहीं। हालांकि पायलट गुट का यही कहना है कि सीएम पद का असली हकदार सचिन पायलट है। गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट के बीच जंग बरकरार है और हाईकमान से जल्द कार्रवाई की मांग की पायलट ने कि शांति धारीवाल, महेश जोशी, राजेंद्र राठौर के खिलाफ कार्रवाई हो। दिव्या मदेरना ने भी गहलोत गुट के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले। अब इन सब की कोशिशें, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी के करीबी प्रमोद आचार्य से लेकर देखा जाए तो अभी तक यहाँ पर सचिन पायलट के पक्ष में कई नेता हैं जिन्होंने आवाज उठाई, मगर कोशिशें नाकाम रही है। गुर्जर समुदाय की आवाज उठाना सचिन के पक्ष में भी नाकाम रहा। गहलोत का घमंड जो उनके सिर पर बोलता हुआ पायलट को निकम्मा, नकारा, गद्दार बोला, वो सभी जो है सो कांग्रेस ने नजरअंदाज किया और गहलोत को ही सर्वोप्रिय प्रथम जगह दी। तो सचिन को लगातार निराशाजनक ही परिणाम हासिल हुए हैं कांग्रेस में रहकर। सतीश पुनिया जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह चुके हैं कि कांग्रेस में सचिन के साथ अन्याय होता रहा है और ये सिलसिला बरकरार है। इस बीच बीजेपी में अगर सचिन आते हैं तो उनका भरपूर सम्मान होगा, उन्हें मंत्री पद तक मिलेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह। ये सतीश पुनिया ने कहा, जो वसुंधरा राजे अपनी ही पार्टी के नेता राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार पीएम मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ने की मांगे कर रहे हैं और उम्मीदें कर रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट के नाम पर वो क्यों इशारे कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि सीएम कैंडिडेट का ऑफर सचिन को बीजेपी में मिला, जरूर सचिन उस तरह विकल्प की तरफ देखेंगे। केंद्र पर हमेशा हमलावर रहे सचिन पायलट के पास और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। पूरे राजस्थान की ताकत उनके साथ नहीं है। जनता जरूर है, लोकप्रियता बड़ी है, समर्थक पायलट गुट बहुत बड़े हैं, लेकिन कांग्रेस में बड़े दिग्गजों का साथ अशोक गहलोत के साथ है। तो यही वो कारण है जिसके कारण सचिन खुद ही कदम बढ़ाएंगे बीजेपी की ओर, क्योंकि सतीश इसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं जब उनके भाषण को सुनकर सचिन पायलट जो है खुद से ही बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाए। सतीश ने कहा कि उनकी दोस्ती को वो हमेशा सम्मान देते हैं, सिंधिया के बराबर वो दर्जा देते नजर आए, कद्दावर नेता जिनके साथ कांग्रेस में न्याय नहीं हो रहा। तो सतीश पुनिया इशारा कर चुकी बीजेपी उनके पास नहीं जाएगी, क्योंकि अपमान सहना नहीं है अगर सचिन मना करते। लेकिन सचिन का अगर मन होगा, वो बीजेपी में आते हैं, तो बीजेपी उन्हें ठुकराएगी नहीं। वक्त आ गया है सचिन को पहल करने का, क्योंकि सचिन के पास वक्त कम है। विधानसभा चुनाव इसी साल है और कांग्रेस ने उन्हें साइड लाइन का रास्ता दिखा दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे राजनीति राग। नमस्कार।